कडमोलो साऊढ़म। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। मूल लाइन आदिनाथ भगवान की। पीछे भगवान कौन से हैं? बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री विराट सागर विशुद्ध सागर जी महाराज की। आचार्य श्री विहर सागर जी महाराज की। बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की। महानुभावों, मैं आप सभी को 5-7 दिन से बता रहा हूं कि ये जो अपने धर्म है, ये धर्म जो 10 धर्म है, इनको अंगीकार करने के लिए देवतागण भी तरसते हैं, पर हम मनुष्य हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है, परम पुण्य है कि हम सभी को संयम धारण करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा अवसर कि इस मनुष्य पर्याय से ही हम भगवान बन सकते हैं, हम व्रती बन सकते हैं, हम मुनि बन सकते हैं, मार्ग बन सकते हैं, और कोई पर्याय नहीं हमारे पास। आप चाहो 53 जो गली में गैया घूमती है वो पीछी ले ले, नहीं ले पाएंगी, पर पीछी लेने का अधिकार, प्रतिमा लेने का अधिकार अगर किसी को होता है तो वो मनुष्य को हुआ करता है। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा है जो अपने क्रोधमान मायाचारी लोग को छोड़ करके संयम धारण कर सकता है। हम सभी ने पहले दिन क्रोध को जीता और क्षमा को अंगीकार किया। अच्छा एक बार बताओ, ईमानदारी से बोलना, उत्तम क्षमा वाले दिन किसने क्रोध किया था? हाथ उठा के बताओ। किसी ने क्रोध किया? थोड़ा बहुत बच्चों को थप्पड़ मार दिया हो? देखो एक माता ने हाथ उठाया, एक बार ताली बजा दें उनके लिए। देखिए इसलिए ताली बजवाई क्योंकि ईमानदारी, जब तक हमारे अंतरंग में रुचिता नहीं आएगी। आज कौन सा धर्म है? उत्तम आर्य। मैंने इसलिए पूछा कि अपने अंदर रुचिता आएगी, छल कपट मायाचारी नहीं होगी, वही व्यक्ति सत्य बता सकता है। इसलिए मैंने पूछा उत्तम क्षमा के दिन किसने क्रोध किया? पहला दिन निकल गया, हमने क्रोध को जीत लिया। अगले दिन माया तो आज, पर मान को जीता। मान कैसे? आज अगर दुनिया में कहीं लड़ाई हो रही है एक दूसरे से, माता पिता से, पुत्र पुत्री से, भाई बहन से, पति पत्नी से, तो एक चीज मात्र आती है, ईगो हट। सुने कौन? आज के युग में सुनने की शक्ति खत्म हो गई। तुरंत ईगो खड़ा हो जाता है सामने से, कैसे तेरी हिम्मत होगी कहने की। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है वहीं पर लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। महानुभावों, हमने दूसरे दिन मान को जीता, आज मायाचारी। कहा जाता है, आचार्य महाराज ने कहा है कि सबसे ज्यादा अगर कोई मायाचारी करता है तो कौन करता है? अरे बोलो तो। स्त्रियां। कहा जाता है स्त्रियों के खून में मिली होती है मायाचारी, जिनके पल पल पर स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं समझ पाते हैं कि वो आखिरकार कैसे क्या करना चाहती हैं। इसलिए देखिए वो कौन से ऋषि थे जिनको मेनका ने भी भटका दिया था? विश्वामित्र जैसे ऋषिराज जो कठोर
भटकाने के लिए। तो पता नहीं है स्त्रियों का क्या है, स्त्रियां कब सीता बन जाए और कब दुर्गा बन जाए। पूज्याचार्य जी बताते हैं कि एक बार जंगल में राम सीता लक्ष्मण चले जा रहे थे, तो पता नहीं भूमि का कैसा असर होता है। राम लक्ष्मण सीता विचरण कर रहे थे, एक स्थान पर रुकते हैं तो वहां की मिट्टी ऐसी थी कि उस पे चरण रखते ही लक्ष्मण को क्रोध आ गया राम के ऊपर। कुछ बात हो गई होगी, लक्ष्मण चिल्ला रहे हैं, क्या भैया बताओ, मैं तुम्हारी इतनी समय से सेवा कर रहा हूं और आप फिर भी मेरा ध्यान नहीं रखते हो, और बहुत सारी बातें सुनाना चालू कर दी। सीता आ गई। सीता ने कहा रामचंद्र जी से, रामचंद्र जी हमेशा क्या करते थे, मुस्कुराते रहते थे, क्रोध नहीं आता था उनको। सीता कहने लगी, बताओ कैसा भैया है तुम्हारा, तुम पे चिल्ला रहे हो, तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम कुछ कह नहीं पा रहे हो, इसको डांट क्यों नहीं लगा रहे हो। रामचंद्र जी कहते, सीते रुको, देखते जाओ। और लक्ष्मण जी ने बहुत चिल्लाया और वहां से रामचंद्र जी ने पद विहार कर दिया और सीता से कहा, सीते लक्ष्मण जहां खड़ा था वहां की थोड़ी सी मिट्टी ले लो और अपने पल्लू में बांध लो। सीता ने वैसा ही किया जैसे राम ने कहा, और कुछ दूर आगे जाते हैं, लक्ष्मण को पछतावा होता है, बताओ मेरे भैया राम, मैं उनका भक्त, उनका भाई, और मैंने भैया को ऐसे शब्द कहे। अब गिलानी होने लगी अपने आप में और रोना चालू कर दिया, भैया मुझे क्षमा कर दो, भैया मुझे क्षमा कर दो, भैया मुझे क्षमा कर दो। वही सीता जो गुस्सा कर रही थी कि देखो कैसा निष्ठुर भाई ये चिल्ला रहा है बड़े भाई पे। अब वही सीता आगे कहती है, कैसे निर्दयी भैया हो, देखो छोटा भैया रो रहा है, तुम कुछ समझ नहीं कर पा रहे उसको। तो स्त्री कब पता नहीं कब क्रोध में आ जाए, कब एकदम सीता बन जाए। तो इसलिए कहा है स्त्रियों के अंदर हमेशा मायाचारी घुली हुई है, और कहा गया है जितनी त्रियंच घूम रहे हैं रोड पे, कभी कभी देखता हूँ त्रियंचों को देख के गैया खड़ी होगी तो डंडा मारना चालू कर दोगे, पानी डाल दोगे। हमारे घर पर कोई त्रियंच आ रहा है तो उसको मारना नहीं, अपना ही रिश्तेदार है, वो हमें संकेत देने आ रहा है, देखो हमने मायाचारी की तो हम पशु बन गए। हमारे घर के बाहर तो सुअर निकले, सुअरिया जानते हो ना, कितने लोग सुअर को जानते हैं, सब जानते हैं। हाँ, मायाचारी नहीं करना ना, तैयारी कर जाओ सुअर बनने की। वो हमें संकेत देने आते हैं, देखिए हमने क्या किया है, मायाचारी की है, और मायाचारी का परिणाम है कि आज तुम्हारे सामने त्रियंच बन के घूम रहे हैं, सुअर बन के घूम रहे हैं। आप लोग मायाचारी नहीं करना। अगर आप लोगों ने भी मायाचारी की तो आपको हमारे जैसे घूमना पड़ेगा। वो हमें संदेश देने आए हैं, मारने का प्रयास नहीं करना। महानुभावों, आज जीवन में ध्यान रखना, ये जो 10 धर्म है, आज हम तीसरे एपिसोड में हैं। हमें इन धर्मों को हम प्रयास करते हैं, मात्र क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि इन पर चलें, किंचित मात्र। अगर इनके ये 10 धर्मों पर कोई चलता है तो दिगंबर मुनिराज चला करते हैं, जो आपके सामने आचार्य बृहद सागर जी महाराज सशक्त बैठा हुआ है। अगर इन्होंने ये चीजें नहीं छोड़ी होती तो ये संत बनकर नहीं बैठे होते, वहीं पर आपके साथ में ग्रस्त बनकर बैठे होते, पर इन्होंने छोड़ दिया और आप लोग इनकी संगति कर रहे हैं। मात्र
संगति करने से काम नहीं चलेगा। जो जो महाराज जी बोल रहे हैं हमें कुछ ना कुछ उसका प्रयास करना चाहिए। देखिए, हम जीवन में सुन के तो हर साल आए, आप कहते ही हैं भैया, हर बार कोई कहता है हर साल चतुर्मास होता है, पर हमने उस चीज को अंगीकार नहीं किया। पर जितने लोगों ने अंगीकार किया है वो इस संसार रूपी सागर से डर गए हैं और उन्होंने अपने जीवन में नियम संयम धारण कर लिया, प्रतिमा धारण कर ली, व्रती बन गए। महानुभावों, जीवन में अगर इस जीवन को धन्य बनाना है तो अपने जीवन में कुछ न कुछ नियम जरूर धारण करना, और ऐसा नियम धारण करना जैसा नियम मरीचि के जीव ने किया था। मर गया पर नियम नहीं तोड़ा, और इसका प्रभाव कि वो महावीर बन करके भगवान बनकर वेदी विराजमान हो गए। नियम छोटा लो, कोई दिक्कत नहीं, पर संकल्पित होके लीजिए। प्राण रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर तो वही संकल्प है, वही नियम है जो संकल्पित होता है, मैं प्राण चले जाएंगे, पर हम उस नियम को नहीं तोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जो व्यक्ति ऐसा नियम धारण कर लेता है वही व्यक्ति वास्तविकता में भविष्य में भगवान बनकर के वेदी विराजमान हो जाता है। तो महानुभावों, ऐसा आज उत्तम आर्जव का दिन, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। जब हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो हम तैयारी करते हैं, साफ सफाई करते हैं। तो ये जो 3-4 दिन चल रहे हैं ये आत्मा की सफाई के दिन चल रहे हैं, क्योंकि जहां गंदगी होती है, क्रोध होता है, मान होता है, मायाचारी होता है, लोभ होता है, वहां सत्य नहीं आता जीवन में। सत्य तो बड़ा सत्य होता है, और सत्य वहीं पर आता है जहां पर पूर्ण तरीके से सफाई हो जाए। तो आज उत्तम आर्जव का दिन, मायाचारी छोड़ने का दिन है। तो मुझे पता है आज के दिन आप लोग मायाचारी नहीं करना। अगर आज मायाचारी नहीं करोगे तो वास्तविकता में मुझे लगेगा कि सलूम्बर वालों ने उत्तम आर्जव धर्म को अंगीकार कर लिया। समय हो गया, शाम को मौका मिलेगा तो जरूर बोलूंगा, क्योंकि आज का दिन ऐसा दिन है जितना बोलो उतना कम है। ये 4 दिन तो अपने आप को तोड़ने के दिन है और सामने बताने के भी दिन है। जो व्यक्ति इन 4 दिनों को अंगीकार कर लेगा वही आचार्य बिहार सागर का परम शिष्य होगा। बोलिए आचार्य बिहार सागर जी महाराज की।